Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the stack implementation using array data structure. So basically stack जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है. कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है ताकि हमें कोड लिखने में टाइम ना लगे, मैं एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर पाऊँ. सो स्टैक में इंसर्शन मीन्स पुश ऑपरेशन एंड डिलीशन मीन्स पॉप ऑपरेशन, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्प्ले कराएंगे. तीन ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे. सो लेट अस अज्यूम पुश की एल्गोरिथम ऑलरेडी आपको पता होगी, और यदि नहीं पता तो प्लीज वॉच माय पुश स्टैक पुश एंड पॉप रिलेटेड एल्गोरिथम रिलेटेड वीडियोस. बट मैं यहाँ पे आपको एक हिंट दे देता हूँ कि पुश मीन्स क्या है और पॉप मीन्स क्या है. सो ये एक मेरे पास में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है. लेट अस अज्यूम द टॉप इज 0 पर है अभी, और -1 और 0 पे इनिशलाइज हम -1 पे करेंगे क्योंकि इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे. तो दिस इज अ टॉप. तो स्टैक में जब भी इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म होता है वो एक किसी पर्टिकुलर एक एंड से इंसर्शन होता है, दूसरे एंड और सेम एंड से ही डिलीशन होता है. देयर इज ओनली वन एंड, जिस एंड को नेम दिया अपन ने टॉप. टॉप इज अ वेरिएबल. लेट सपोज मैंने ए वेरिएबल इंसर्ट किया, बी किया, सी किया, इस तरह से मैंने वैल्यूज को इंसर्ट किया. नाउ टॉप मेरा कहां पे आ गया, यहां पर. अब इस पर्टिकुलर केस में यदि मुझे आई वांट टू डिलीट और पॉप आउट द एलिमेंट, तो सबसे पहले आपका सी पॉप आउट होगा, देन बी पॉप आउट होगा, देन उसके बाद में ए पॉप आउट होगा. स्टैक का बेस्ट यदि एप्लीकेशन और एग्जाम्पल की बात करें तो वो रिकर्जन है. यदि आपने फैक्टोरियल प्रोग्राम को देखा हो, यदि फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन बनाया हो, तो आप उसको बहुत इजीली समझ सकते हैं. तो पुश की एल्गोरिथम में हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि स्टैक में मेमोरी अवेलेबल है या नहीं, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप हम यहाँ पे क्या करते हैं, यदि मेमोरी अवेलेबल है तो टॉप की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीमेंट करते हैं. ठीक है, टॉप क्योंकि इनिशियली -1 पे है तो टॉप को आपको 0 पे सेट करना है. देन उसके बाद में स्टैक के टॉप में आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टोर करा देते हैं. तो स्टैक के टॉप में मैं क्या करूंगा, कोई भी एलिमेंट, लेट सपोज द एलिमेंट नेम इज आइटम, इसको मैंने स्टोर करा दिया, देन रिटर्न कर दिया. ये पर्टिकुलर 2-3 स्टेप का आपका पुश का एल्गोरिथम है, और 2-3 स्टेप का ही पॉप का है. तो पॉप के लिए सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, स्टैक का टॉप, मतलब टॉप क्या आपका इक्वल्स टू -1 है. यदि इक्वल्स टू -1 है तो आप क्या बोल सकते हैं कि टॉप ही -1 है, मींस आपका स्टैक क्या है, स्टैक आपका एम्प्टी है, मींस अंडरफ्लो की कंडीशन. बट ऐसा नहीं है तो आप क्या करें, स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लीजिए किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, लेट सपोज टी, और टॉप की वैल्यू को आप डिक्रीमेंट कर दीजिए. दिस इज द एल्गोरिथम फॉर पॉप. नाउ अब हम आते हैं यहां पर क्वेश्चन पे कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं. नाउ सबसे पहले यदि आप देखें तो क्योंकि मैं एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो मुझे साइज को डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज एरे इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. तो स्टैक के साइज को 100 मैंने ले लिया. देन n की वैल्यू को भी 100 ले लिया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, एंड टॉप वेरिएबल को मैंने यहां पे इनिशियलाइज किया. ठीक है, टॉप को आप चाहें तो यहां पर -1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ग्लोबली भी और अंदर भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो टॉप को मैं -1 से यहां पे इनिशियलाइज कर देता हूं. नाउ 3 मैंने यहां पे फंक्शंस कॉल करूंगा मैं. एक पुश को डिक्लेयर किया मैंने, एक पॉप को डिक्लेयर किया, एंड डिस्प्ले को डिक्लेयर किया, और सबका रिटर्न टाइप मैंने वॉइड रखा. नाउ मेन के अंदर आया तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहा हूं. तो मैं सबसे पहले चॉइस ले लेता हूं और यहां पे एलिमेंट ले लेता हूं. तो चॉइस में यूजर से एंटर कराना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे जस्ट कुछ मैसेजेस प्रिंट कर दिए कि 1 फॉर पुश ऑपरेशन, 2 फॉर पॉप ऑपरेशन, 3 फॉर डिस्प्ले, एंड 4 फॉर एग्जिट. सो यहां पे मैंने एक डू वाइल लूप लगाया जिसमें सबसे पहले मैंने प्रिंट एफ में लिखा एंटर योर चॉइस. मैंने यूजर से चॉइस को एंटर करा लिया एंड स्विच केस लगाया. केस नंबर 1 जिसमें मैं ये बोल रहा हूँ पुश ऑपरेशन को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने ये लिखा कि एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू पुश इनटू द स्टैक. तो ये एलिमेंट भी मैंने यूजर से पुश करवा लिया. देन उसके बाद मैं पुश एलिमेंट को कॉल किया. देन उसके बाद में ब्रेक फंक्शन मैंने लगाया क्योंकि मैं इसको यहीं पे ब्रेक करना चाहूँ तो यहाँ पे ब्रेक हो जाए. देन केस नंबर 2 में मैंने पॉप को कॉल कर दिया, केस नंबर 3 के अंदर डिस्प्ले को कॉल कर दिया, केस नंबर 4 के अंदर मैंने एग्जिट को कॉल कर दिया. नाउ
ये 4 तो केसेस मैंने यहां पर देख लिए, बट 5वां यदि कोई 5 दबाए 6 दबाए तो मैं इनवैलिड चॉइस एक डिफॉल्ट केस को भी यहां पे लिख दूं, जिसमें मैं लिख दूं इनवैलिड चॉइस। वाइल जबकि चॉइस इज नॉट इक्वल्स टू 4, तब तक कि ये आपका पर्टिकुलर लूप चलता रहे। तो ये आपका क्या हो गया, मेन हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं। नाउ सबसे पहले मैंने यदि केस नंबर 1 की बात करूं, पुश ऑपरेशन की बात करूं, तो पुश को मैंने यहां पे कॉल किया। दिस इज अ डेफिनेशन फॉर पुश ऑपरेशन। यदि इस डेफिनेशन को आप देखो तो ये जो एल्गोरिथम मैंने यहां पे लिखी है, ये एल्गोरिथम पर्टिकुलर, यही एज इट इज एल्गोरिथम मैं यहां पर मैंने लिखी है प्रोग्राम के टर्म्स में। देखिए आपने पुश को कॉल किया, पुश में क्या आ गया, एलिमेंट, क्योंकि मैंने यहां से क्या किया, एलिमेंट को यहां से पास कर दिया। नाउ एलिमेंट में इंटीजर टाइप का ले रहा हूं, तो मैंने इंटीजर टाइप का एलिमेंट लिया। तो सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी है मुझे, कि क्या टॉप की वैल्यू मतलब मुझे ये चेक करना है कि पुश कभी कब कर सकता हूं मैं स्टैक में, जब मेरा स्टैक में मेमोरी अवेलेबल हो। यदि मेमोरी अवेलेबल होगी तो मैं एलिमेंट को पुश कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि टॉप यदि ग्रेटर है इक्वल्स टू n-1 से, सो आप ये बोल दो कि स्टैक आपका ओवरफ्लो है, मींस मेमोरी अवेलेबल नहीं है। बाई चांस मेमोरी अवेलेबल है मेरे पास में, तो एल्स वाले पार्ट में आ गया, टॉप को इंक्रीमेंट किया और स्टैक के टॉप में एलिमेंट को डाल दिया। ये एल्गोरिथम, टॉप को इंक्रीमेंट किया और स्टैक के टॉप में आपने एलिमेंट को यहां पे डाल दिया। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन। नाउ सेकंड चॉइस में मैंने पॉप को कॉल किया। जब पॉप को कॉल किया तो यहां से मैंने पॉप के लिए फंक्शन लिखा है। तो पॉप भी बहुत सिंपल है, स्टैक इज अ वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। यदि पॉप की आप बात करें, इफ टॉप यदि लेस देन इक्वल्स टू है 0 से, यदि टॉप की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है 0 से, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि स्टैक आपका क्या हो गया, अंडरफ्लो हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप कंडीशन चेक कर सकते हैं कि टॉप को कहां कैसे चलाना है, आपको -1 से चलाना है, 0 से चलाना है, ये सब। एल्स वाले पार्ट में क्या करना है, जो स्टैक के टॉप में है जिसको डिलीट किया, एक मैसेज बना के मैंने प्रिंट करा दिया उसको, और टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया। इट मींस यदि टॉप में जो एलिमेंट है वो रिमूव हो गया तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो स्टैक का टॉप बन जाएगा। नाउ थर्ड, यहां पे मैंने कॉल किया डिस्प्ले को। जैसे ही डिस्प्ले को कॉल किया तो देखिए आप डिस्प्ले फंक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहली चीज, यदि टॉप ग्रेटर इक्वल्स टू है 0 से, यदि ऐसी ये कंडीशन ट्रू होती है तो मतलब स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हैं और स्टैक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको यहां पे डिस्प्ले कराना है। अब यदि इस लूप को आप देखो तो मैंने टॉप से आई को इनिशियलाइज किया, मतलब i इक्वल्स टू टॉप किया, मींस स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट्स हैं, यदि आप देखें यहां पर, तो हमें कौन सा एलिमेंट सबसे पहले चाहिए, जो स्टैक के टॉप में है वो सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट टू टॉप जो है वो आपका सेकंड प्रिंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट टू टॉप जो है वो आपका थर्ड प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टैक के टॉप के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। नाउ फॉर इंट i इक्वल्स टू टॉप, i यदि ग्रेटर देन 0 है, और तो आप क्या करें, यहां पे यदि कंडीशन ट्रू होती है आपकी, तो स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है उसको आप यहां पे डिस्प्ले करा दें, प्रिंट कर दें। देन i को डिक्रीमेंट करते जाएं, और क्योंकि i की वैल्यू क्या है आपकी टॉप की वैल्यू 4 है, तो 4 ग्रेटर देन 0, देन 3 ग्रेटर देन 0, ये चलेगा। और बाई चांस ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो मेरे पास में यहां पे मैसेज आ जाए स्टैक इज एम्प्टी। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर स्टैक इंसर्शन, मतलब पुश एंड पॉप एंड डिस्प्ले का। इसको अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम हमारा परफेक्टली कंपाइल हो रहा है या नहीं। सो यहां पर यदि आप देखें तो सबसे पहले लिखा है पुश एलिमेंट इनटू द स्टैक 1 नंबर पे, पॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, और डिस्प्ले और एग्जिट। लेट सपोज मैं 1 प्रेस करता हूं पुश करने के लिए, एलिमेंट इज 10। नाउ एंटर योर चॉइस, अगेन 1, मैं एलिमेंट 20 पुश करता हूं, एंटर योर चॉइस, लेट सपोज मैं 30 एलिमेंट पुश करता हूं। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दी एलिमेंट, तो थर्ड पे मैंने डिस्प्ले कर दिया। देखिए आपने सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट पुश किया था, 30, तो 30 सबसे पहले आपका डिस्प्ले हो रहा है। देन उसके बाद में 20 हो रहा है, देन 10 आपका यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने यहां पर जो कंडीशन लगाई थी डिस्प्ले में, वो लूप की यहां पे आ जाते हैं हम, और टॉप इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 रहेगा। ओके, एक यहां पर आपको ग्रेटर इक्वल्स टू करना पड़ेगा, ग्रेटर इक्वल्स टू। नाउ चेक करते हैं। नाउ फर्स्ट 10
and again 20, then 1, then 30, then display आ गया 30, 20, 10। ठीक है, यदि आप देख पा रहे हैं तो स्टैक में एलिमेंट्स क्या आ गए 30। सबसे पहले मैंने कौन सा एलिमेंट इंटर किया था 10। 10 देखो आप स्टैक में सबसे पहले है, बट स्टैक के टॉप में कौन सा आएगा जो सबसे लास्ट में होगा, और सबसे लास्ट में 30 है तो 30 ही आपका रिमूव होना चाहिए। नाउ 2 प्रेस करता हूं पॉप के लिए, तो देखिए आप 30 मेरा क्या हो गया, सबसे पहले मेरा रिमूव हो गया। अगेन एंटर दी चॉइस, लेट सपोज 2 फिर से पॉप डिलीट करना चाहता हूं मैं, तो यहाँ पे 20 मेरा रिमूव हो गया। अभी डिस्प्ले करके देखूं मैं तो इसमें क्या बचा हुआ है, ओनली 10। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पुश पॉप एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच।